जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोहित टॉक पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जहाँ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। जहाँ अगर हमारे इस वीडियो में आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि अगर आपने अभी तक यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर दें। इसका आवेदन का अंतिम तिथि 8/3 यानी 25 तक, यानी कि 8 मार्च 2025 तक इसका अंतिम तिथि है। तो अभी तक आप लोगों ने इसका फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसका फॉर्म फिलअप कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका एग्जाम जो होता है वो 2 शिफ्ट में लिया जाता है। तो इस यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम जो होता है इसका 2 शिफ्ट में लिया जाता है। पहली शिफ्ट और एक होता है दूसरा शिफ्ट में। और इसके बाद कर लेते हैं कि इसका टोटल क्वेश्चन कितना रहने वाला है, मतलब कि इसके एंट्रेंस एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितना आता है, टोटल कितना क्वेश्चन आता है। तो इसका 200 क्वेश्चन आता है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना होता है, 200 क्वेश्चन आता है। और इसमें टोटल मार्क्स की बात कर लेते हैं तो 400 मार्क्स का इसका एग्जाम होता है। हम बात कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का इसमें दिया जाता है। एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन आता है 200 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स कितना हो जाता है, 400 मार्क्स हो जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि इसका में निगेटिव मार्किंग होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव होता है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कितना होता है, 1/3 निगेटिव एंट्रेंस एग्जाम निगेटिव मार्किंग होता है। यानी कि 3 गलत क्वेश्चन करने पर आपको एक सही क्वेश्चन का अंक काट लिया जाएगा। अगर आप 3 गलत क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एक जो सही क्वेश्चन है उसका अंक आपको काट लिया जाता है। इसी का मतलब होता है 1/3 निगेटिव मार्किंग। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जहाँ कौन सब्जेक्ट कितना मार्क्स का आता है और कितना क्वेश्चन रहता है। तो चलिए देखते हैं जब इसमें देखते हैं। जो इसमें हम बताए थे आपको कि इसमें 2 शिफ्ट में इसका एग्जाम लिया जाता है। इसका एग्जाम कितना शिफ्ट में लिया जाता है, 2 शिफ्ट में लिया जाता है। एक शिफ्ट फर्स्ट होता है और एक शिफ्ट क्या होता है, सेकेंड हो जाता है। पहला शिफ्ट जो होता है उसका टाइमिंग कितना होता है, 3 घंटा होता है। अगर पिछली बार देखा जाए तो 9 से 12 पहला शिफ्ट कराया गया था। 3 घंटा आपको फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है। दूसरा शिफ्ट में भी कितना लिया जाता है, 3 घंटा का एग्जाम लिया जाता है। पहला शिफ्ट में देख लिया जाए तो पहला शिफ्ट में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, इनका क्वेश्चन कितना होता है और कितना मार्क्स का होता है। तो पहला शिफ्ट में अगर हम लोग देख लेते हैं तो पहला शिफ्ट में पहला होता है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य अध्ययन से 50 क्वेश्चन आते हैं। जहाँ हम आपको बताएं कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो इसमें टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स। यानी कि जनरल नॉलेज से आपको 50 क्वेश्चन होते हैं और इसका मार्क्स कितना होता है, 100 होता है। दूसरा देख लेते हैं जो लैंग्वेज यानी कि भाषा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज किए हैं या अगर हिंदी लैंग्वेज चूज किए हैं तो इनमें से दोनों में से कोई आपको एक पेपर देना पड़ेगा। आपको इंग्लिश देना पड़ेगा या आपको हिंदी देना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश देंगे तो आपको इंग्लिश का 50 क्वेश्चन आएगा और आप हिंदी देंगे तो हिंदी का 50 क्वेश्चन आपको वहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे भी 50 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि मिला जुला कर फर्स्ट शिफ्ट में कितना हो गया, 100 क्वेश्चन आ गया और इसका मार्क्स कितना हो जाएगा, 200 मार्क्स हो जाएगा। और फर्स्ट शिफ्ट में कितना घंटा हो गया, 3 घंटा का एग्जाम होगा। पिछला बार 9 से 12 इसका एग्जाम लिया गया था। दूसरी बात पाए जाते हैं कि शिफ्ट 2 में, तो शिफ्ट 2 की अगर बात कर लेते हैं तो शिफ्ट 2 भी 3 घंटा का इसमें भी समय दिया जाता है। और यह जो होता है 2 से 5 बजे तक होता है। मतलब पिछला बार लिया गया था, इस बार भी होने की संभावना है 2 से 5 बजे तक। ये देखिए पिछला बार 2 से 5 लिया गया था। 12 से 2 आपको गैप दिया जाता है, आपको खाने पीने का समय दिया जाता है। इसमें अगर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और रीजनिंग से आपको इसमें सवाल आएंगे। वो कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इसमें टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स हो जाएगा। उसी तरह से देख लेते हैं कि जो भी बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, इनमें से कोई एक बैकग्राउंड से कोई भी बच्चा रहता है तो इनमें से जो भी बैकग्राउंड से आप रहेंगे उनसे आपका 50 क्वेश्चन आता है और वो एक क्वेश्चन 2 मार्क का तो 100 मार्क्स का आता है। तो इसमें भी देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाता है, 100 और टोटल मार्क्स कितना हो जाता है, 200 हो जाता है। दोनों शिफ्ट को मिलाकर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन इसमें, यानी कि 200 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 200 मार्क्स यानी 200 मार्क्स। यानी कि हम यहाँ पर बताए थे कि टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना होता है, 200 होता है और टोटल मार्क्स कितना होता है, 400 मार्क्स होता है। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 200 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स कितना होता है, 400 मार्क्स होता है।
तो ईपीबीएड से संबंधित सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हमने आपको बताया। अगर इसी तरह से और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाइए।